बड़ा खुश हूँ मैं कि इस इंडस्ट्री में 2013 में मैंने एंट्री की थी और 7 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में आए हुए। 7 साल में मैंने करीब 35-40 फिल्में की हैं। यहीं से सीखा है, यहीं पे कुछ करना चाहता हूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही कि जिस इंडस्ट्री में आया हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में, यहाँ कुछ अलग करूँ। तो मैं अपने मन में जो मेरी एक अपनी विचारधाराएं चलती हैं, जिस लेवल का मैं सिनेमा सोचता हूँ, तो कभी कभी हम अपनी सोच को सिर्फ अपने दम पे ही उसे पूरी कर सकते हैं, हम दूसरों के दम पे पूरी नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह रही कि मैंने यश कुमार एंटरटेनमेंट अपनी कंपनी डाली और इस कंपनी के तहत पहली फ़िल्म जो मैंने निर्माण में अपनी देख रेख में बनाई, उसका नाम था कसम पैदा करने वाली पार्ट 2, जिसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ। और अभी मैंने रिसेंटली फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट की है बेटी नंबर 1 की, और आज 3 फिल्मों का मुहूर्त मैंने किया है। पहली फिल्म है हमारी मृत्युदंड, दूसरी फिल्म है लालू जी की लव स्टोरी, और तीसरी फिल्म है दंड नायक। ये 3 फिल्में यश कुमार एंटरटेनमेंट के तहत आज शुभ मुहूर्त हुआ है, चूँकि नवरात्रि का पहला दिन है और मेरे लिए बेटियां और लड़कियां हमेशा से खास रही हैं। तो बेटियों में हर रूप है, बेटियां ही बहन बनती हैं, माँ बनती हैं, बीवी बनती हैं। तो हर रूप बेटियों से ही है, तो मुझे बेटियां बड़ी खास हैं। तो मृत्युदंड भी बेटी के ही ऊपर आधारित कहानी है, दंड नायक भी एक बेटी के ही ऊपर आधारित कहानी है, जिसकी शूटिंग हम नेक्स्ट ईयर शुरू कर रहे हैं। और लालू जी की लव स्टोरी एक हल्की फुल्की मन को गुदगुदाने वाली कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें 2 नायिकाएं होंगी और एक नायक यश कुमार जो आपके सामने है। सो यही कोशिश है कि मैं यश कुमार एंटरटेनमेंट से जितनी भी फिल्में बनाऊं, वो बाकी की फिल्मों से बिल्कुल अलग हो। ये धीरू यादव जी को लिया हुआ है, जो एक उम्दा निर्देशक हैं, एक समझदार निर्देशक हैं, और उनको उनका काम बहुत अच्छे से आता है, बखूबी आता है। इस फिल्म में नायिका में मैंने निधि झा जी को लिया हुआ है, और एक और अभिनेत्री को मैं इस फिल्म में लेकर के आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब लोग देखेंगे तो सरप्राइज़ होंगे कि वास्तव में कहानी के आधार पर ही उनकी हमने कास्टिंग की है फिल्म में, जिनका नाम है मीरा सिंह। पहले तो देखने वाले सभी दर्शकों को निधि झा का प्रणाम है, नमस्कार है और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि आप आए हुए हैं मुहूर्त में और देख रहे हैं कि हमारे बीच अब इनका नाम मुझे मुझे नहीं लगता लेने की ज़रूरत है। इनके प्रोडक्शन से 3 नई फ़िल्मों का आज मुहूर्त हुआ है और उसमें एक फ़िल्म है जिसका नाम है लालू जी की लव स्टोरी, जिसमें मैं हूँ, मीरा जी हैं। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज़ एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि जब भी ये फ़िल्म लेकर आते हैं तो हटकर लेकर आते हैं, जहाँ आपको कहीं भी जो लोगों की मेंटालिटी होती है कि भोजपुरी में अश्लीलता है या एक्स वाई जेड है, तो इनकी फ़िल्म आप देख लेते हैं। अभी हमने किया है बेटी नंबर 1, जो बहुत ही ब्यूटीफुल फ़िल्म बनी है, और भी फ़िल्म जो लेकर आ रहे हैं ये वो हटकर है। एंड यस, हम दोनों जो हैं वो है लालू जी की लव स्टोरी में, एंड बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही मज़ा आएगा। नमस्कार, आई एम मीरा सिंह। मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड यश कुमार एंटरप्राइजेस की तरफ से ये मेरी फर्स्ट मूवी है। यश कुमार एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की तरफ से ये इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, बिकॉज इसमें मेरा रोल जो है वो एक थोड़ी हेल्दी लेडी का है। एंड बहुत मज़ा आने वाला है शूट करने पे, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है। एंड यस, आई एम एक्साइटेड। फिल्म की कहानी है उत्तर प्रदेश की, बिहार की, और मेरे डायरेक्टर के ऊपर है कि अगर वो बोलते हैं कि मैं बिहार में शूटिंग करूंगा तो मुझे बिहार में उनको लोकेशन देना है। मेरे डायरेक्टर कहेंगे कि मुझे वो जिस जगह पे बोलेंगे उस जगह पे मैं शूटिंग करूंगा। ये डायरेक्टर के ऊपर है कि वो कहाँ इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से शूटिंग करना चाहते। कुल मिला के इतना कहना चाहूँगा कि एक निर्माता 50 घर के चूल्हे को जलाता है, तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है निर्माता की। तो मैंने भी वो जिम्मेदारी निभाई है कि मैंने जो कुछ भी कमाया है इस फिल्म इंडस्ट्री से कमाया है, भोजपुरी दर्शक लोगों से कमाया है, भोजपुरी सिनेमा से कमाया है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि भोजपुरी में हर साल 3 से 4 फिल्में ऐसी बनाऊँ मैं यश कुमार एंटरटेनमेंट से, जो फिल्में बाकियों से अलग हों और जिस फिल्मों को देख करके दर्शक बोलेगा वाह, ये कंपनी जब भी लेकर के आती है फिल्में कुछ अलग लेके आती है। लखनऊ से हैं ये, और इनके करली हेयर, और इनको मैंने फेसबुक पे देखा था, और जब मैंने देखा फ़ोटो, बड़ा मुझे कमाल का फ़ोटो लगा इनका, फेस बड़ा क्यूट सा है इनका। तो फिर मैंने अपने डायरेक्टर से बात किया कि यार हम जो दंड नायक फ़िल्म कर रहे हैं, दंड नायक फ़िल्म एक पिता और एक पुत्री की कहानी है। पिता शुरू से एक बच्ची को पालता है और वो
आगे बूढ़ा हो चुका होता है, पैरालाइज हो चुका होता है, वह चल नहीं पाता है, बेटी उसका किस तरीके से ख्याल रखती है, और फिर एक ऐसी घटना होती है कि उसके बाद की स्टोरी पर मैं प्रकाश नहीं डालूँगा। इतना कहूँगा कि ये फिल्म दंडनायक जो हमने लिखी है, उम्मीद से आगे की फिल्म है। लोग सोच नहीं सकते ये वो फिल्म है, और प्रीति जी इसमें मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे आप सब। सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच ग्लैड टू वर्क, इट इज़ विल बी प्लेजर फॉर विथ यू सर कि आपने मुझे चुना। मैं भोजपुरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं टीवी की आर्टिस्ट हूँ, और एक्चुअली मैं नर्वस हूँ। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि सर के साथ मैं काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना और फेसबुक से चुना। उन्हें हमारा तस्वीर पसंद आया और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और आज हम आपके सामने खड़े हैं। तो कितनी तैयारियां कर रही हैं दंडनायक के लिए आप? क्या आपको बताया गया किस तरह का कैरेक्टर इसमें आपका? जहाँ तक मुझे बताया गया है कि जो मेरा कैरेक्टर है एक प्यारी सी, एक बबली सी कैरेक्टर है। आगे तो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगी कि क्या है, वो तो सर ही आपको बताएंगे। एक ऐसी मर्मस्पर्शी कहानी है कि हर किसी के दिल को छू करके निकलेगी, और क्लाइमैक्स सबको चौंका देगा। ये है कि अगर मैं पहली बार में, मैं फर्स्ट लुक का मतलब ख़त्म हो जाता है। मैंने फर्स्ट लुक जब शूटिंग करूँगा तो मैं शूटिंग के फ़ोटो डालूंगा। फर्स्ट लुक मैंने किया, मेरा एक थॉट है कि यार लालू जी की लव स्टोरी में जो हमारा हीरो है लालू, तो उसका लुक ऐसा होना चाहिए, हमारी हीरोइन का लुक ऐसा होना चाहिए। हमारे भोजपुरी की एक अजीब सी प्रथा है, इवन मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समय के साथ बदलाव की ज़रूरत होती है हर जगह पे। मुझे बदलाव करना है, और बदलाव ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक यश का कोई नॉर्मल फ़ोटो डाल देता, यहाँ निधि जी का कोई नॉर्मल फ़ोटो डाल देता, मीरा का कोई नॉर्मल फ़ोटो डाल देता, तो वो फर्स्ट लुक हो जाता। फर्स्ट लुक शुड बी इम्प्रेसिव, और वो मैं पुराने फ़ोटो से नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी शूटिंग के लुक को ही डालूंगा। तो ये मेरी एक अपनी सोच है। इसके बाद से मैं दंडनायक में बाप पैरालाइज, अभी मैं किसी भी बैसाखी का लेकर के किसी का सर्वर काट करके वहाँ लगा दूँ, नीचे मेरी हीरोइन बैठी हुई है, वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने ये सब चीज़ें सिर्फ टाइटल पे रखा। इवन मृत्युदंड, अभी मैं मृत्युदंड के बारे में बता रहा हूँ आपको। इस फिल्म में 4 हीरोइन हैं। मैंने अभी तक हीरोइनों का सिलेक्शन नहीं किया है, चारों हीरोइन में 4 कौन होंगी, बट मृत्युदंड भी एक ऐसी फिल्म होगी जो, ये तीनों फिल्में अलग हैं। मैंने कहा ये एक फिल्म है हल्की फुल्की लव स्टोरी, बट आप मृत्युदंड और दंडनायक से एक अलग तरीके की आपको फिल्म मिलेगी, मतलब उम्मीद से आगे जा सही मिला था। और आज मैं फिल्म भी कर रही हूँ तो फेसबुक के थ्रू कर रही हूँ, तो फेसबुक मेरे लिए बहुत लकी रहा। इवन मैं एक अपना एक याद आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी पहली फिल्म आई थी दिलदार सांवरिया। तो दिलदार सांवरिया आई थी तो उस समय तो टाइम होता था मेरे पास, मैं फेसबुक ऑपरेट कर रहा था, तो मेरे को अचानक से देखा कि विमल कुमार ने मैसेज किया है। तो मैंने विमल कुमार का पूरा बायोग्राफी पढ़ा, वो सारी जो गोविंदा को लेकर 10-10 फिल्में बनाई थी उन्होंने। तो मैंने कहा कि विमल कुमार हो सकता है फेक अकाउंट हो। तो मैंने बोला जी बताइए कैसे हैं। तो बोले यश कुमार, आपकी फिल्म मैंने दिलदार सांवरिया का ट्रेलर देखा है, एंड मैंने जो गोविंदा को लेकर के दरिया दिल बनाई थी, गोविंदा और कादर खान को लेकर के, वो मैं भोजपुरी में आपको और कुणाल सिंह को लेकर के बनाना चाहता हूँ। तो कैन यू शेयर योर नंबर। मेरे बिलीव नहीं हुआ, फिर भी मैंने नंबर भेजा, और मुझे भी वो दरिया दिल फिल्म जिसमें मैं था और कुणाल जी थे, दादा पोते की कहानी है, बाकी एक्ट्रेस कौन था इसमें, हाँ जो भी हो व्हाटएवर, तो वो फिल्म मुझे फेसबुक से मिली। ये तो अभी फ़िलहाल यश अभी बता ही चुके हैं, और मैं कुछ कर लूँ इसके बाद बोलूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले फ्यूचर प्लान बता के क्या करूँ। बट ये है कि कोशिश करूँगा कुछ अच्छी फिल्म बनाऊँ, अच्छी कोशिश रहे। में 3 कैरेक्टर है, सेंटर कैरेक्टर अभी जो हमें पता है कि यश भाई हैं, निधि जी हैं, और उनका नाम मीरा जी हैं, करेक्ट ना? तो मीरा जी हैं, और कॉमेडी फिल्म है। मैं गलत होऊंगा तो आप बोलिएगा। कॉमेडी फिल्म है। मैं थोड़ा सा बोलूँ कि लालू जी के ऊपर इन्होंने ऑलरेडी फिल्म बना के तहलका मचाया है, लालटेन। कॉपीराइट हमारा और लालटेन, और एक सीरियस मुद्दे पे लालटेन बनाने के बाद फिर इन्होंने लालू जी को उठाया है, और लालू जी की लव स्टोरी बना रहे हैं। हमको लगता है हम दोनों बिहार में जाएंगे तो या तो पूजे जाएंगे या पीटे जाएंगे। बिहार की लव स्टोरी के बारे में, किस तरह का लव स्टोरी है, और शायद लालू जी बिहार में जेल से निकलने वाले हैं। जो सवाल जिससे पूछना है उसी से पूछिए। ये लालू जी की लव स्टोरी हमको कुछ पता नहीं। लालू जी के अंदाज में। अरे यार, आप लोग भी सवाल करते समय हमसे ये पूछो कि ये फिल्म कैसी बननी चाहिए, यश जी कैसा काम करेंगे। अरे यार, अपनी लव स्टोरी हमको बताना तो तुम लालू जी की लव स्टोरी पूछ रहे हो, हमारी लव स्टोरी पूछो। फिलहाल ऐसा है कि मुझे मालूम है, जैसा ये टाइटल है लालू जी की लव स्टोरी, इसमें ये जो ट्रायंगल है, इसका जो ट्रायो है, यश और डायरेक्टर धीरू
और जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिखा है, इनका जो एक तिकड़ी है बहुत बेहतरीन फिल्म लाएंगे। और मैं अभी बैक टू बैक यश के साथ में 3 फिल्में करके हटा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड एक्टर है, कितना ज़्यादा समर्पित एक्टर है। और मैं जब अंदर जा रहा था तो कान में बात आई, हाँ, और जब मैं बाहर आया तो कान में दूसरी बात आई। पहली बात ये आई कि यश ने बोला कि जो मैं फिल्म करना चाहता हूँ कई बार दूसरे प्रोड्यूसरों के साथ संभव नहीं होता है, दूसरे डायरेक्टरों के साथ संभव नहीं होता है, क्योंकि एक एक्टर होता है उसका अपनी एक सीमा होती है, वो हर एक चीज़ में नहीं बोल सकता, नहीं तो खामखा लोग बदनाम करते हैं। तो अगर जो चीज़ पसंद है और जिस टाइप का सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसा कैरेक्टर जीना चाहता है, उसके लिए यश ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, जो जिसके लिए मैं बहुत बहुत उसको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भगवान करे कि उन्होंने 2 फिल्में की है और एक फिल्म का भी शूटिंग होके आई है, 3 फिल्मों का अनाउंसमेंट है, ये 50, 55, 100, 200 फिल्में करे और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दूसरा ये था, ये ऑफ रिकॉर्ड बात है पर रिकॉर्ड में ले लीजिए, धीरू ने बोला कि ये मेरे सीनियर थे। सीनियर तो तब भी रहेगा तो अब भी रहेगा भाई, अगर वो 10 साल बड़ा है तो हमेशा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आपका एक साल में 365 दिन बढ़ रहे हैं तो उनका जो है 666 दिन बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वो सीनियर है भी। और देखिए, मैं तो बहुत, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मुझे लगता है कि उम्र में सबसे छोटा मैं ही हूँ अभी, तो मैं उसके हिसाब से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि यश जब भी मुहूर्त करते हैं मुझे ज़रूर बुलाते हैं। और देखो, जब जब मुहूर्त में हमको बुलाते रहेंगे ना, इनकी फिल्म हिट होती रहेगी, ठीक है ना? तो अपना ये पक्का कर देना भाई, हाँ? कि सुपर हिट करनी है तो दादा को चुपचाप बुला लो, 2 ठो लड्डू खाएंगे, से ज़्यादा क्या करेंगे। हो गया।